राय में अभी इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम होना क्या चाहिए? अगस्त में हाउस तहलील हो, 12-13 अगस्त जो भी है, और उसके 60-90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। क्या इसके अलावा और कोई भी आईनी सूरत मुमकिन है कि ऐसा ना हो बल्कि ये हो जाए और वो जो भी हो वो आईनी भी हो, या यही एक वाहिद आईनी सूरत हाल है कि मुल्क में इलेक्शन हो बस और कुछ नहीं? नहीं, मेरा तो हमेशा यही राय रही है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सही। और इलेक्शन जो है वो असेंबली की मुद्दत के बाद 60 या 90 दिन जो भी उसकी कैफियत होगी उसमें अंदर इलेक्शन होने चाहिए। बल्कि अगर कोई गुंजाइश हो भी तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये इलेक्शन करवा देने चाहिए और फिर वहां से मामला आगे बढ़े। लेकिन इलेक्शन से पहले आपको कुछ काम करने हैं। अच्छा जी, आप मुकम्मल कीजिए। जी, इलेक्शन से पहले यहाँ जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के निजाम के अंदर, वो सबको बैठे और आगे का रास्ता तय करें कि हमने क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, हमने कैसे मुल्क को चलाना है। क्योंकि जहाँ पर आज खड़े हैं ये अननोन टेरिटरी है, यहाँ पर हम ऐसे हालात कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुए। तो इसका मतलब सर इस मंतिक के तहत जो आपने दी कि भाई 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो ही जाना चाहिए, कोई सूरत निकलती हो तो भी आगे नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ आईनी माहिरीन से जो हमारी बात होती है वही कहते हैं कि वफाक के ऐवान में कोई ना कोई सूरत निकलती भी आईनी, लेकिन सूबाई ऐवान में तो कोई आईनी सूरत निकलती ही नहीं है। तो फिर आपका ये ख्याल है कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, जो 90 दिन के अंदर नहीं हुआ ना इलेक्शन, हो जाना चाहिए था, ये गलत हुआ, ये गैर आईनी हुआ? तो ये जब भी हम आइन की रूह और आइन की शिकों से बाहर जाएंगे बल्कि आइन की नफी करेंगे तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन अब चला, आपने कहा चले पंजाब का तो अब जो होना था हो गया, अब तो इस सारे मुल्क में एक साथ ही होगा, जाहिर है जब भी होगा, और आप कह रहे हैं हो जाना चाहिए 60 से 90 दिन के अंदर, उससे पहले रिफॉर्म्स और कुछ चीजें होनी चाहिए। ये तो बेस्ट है, ये तो आइडियल अगर ऐसा हो जाए। फर्ज करें बावजूद ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं कह रहा हूं अगर किसी वजह से ये नहीं हो सकता तो फिर जब तक ये सारी चीजें ना हो जाए तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर भी इलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए? भाई रिफॉर्म्स करके हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो इलेक्शन तो फिर भी हो जाना चाहिए, ताखीर का जवाब नहीं है। नहीं, ये रिफॉर्म का एजेंडा तय कर लें, आगे का एजेंडा तय कर लें कि हमने क्या करना है, तमाम इसमें पॉलिटिकल बाई इन हो, तमाम पार्टियां शामिल हो, और फिर उस प्रोसेस को सपोर्ट, जो भी इलेक्शन में जीतता है उस प्रोसेस को सपोर्ट किया जाए। ये आज मुल्क की जरूरत है। ये अगर आप नहीं करेंगे इलेक्शन तो फिर भी होगा। एक जो शुनीद है, एक बाज़गश्त है, आपके ख्याल में ये, चूंकि आपका जाहिर है आप ताकत की सियासत के ऐवानों के बहुत ही रेलेवेंट खिलाड़ी रहे, वजीर आजम रहे, और आप जाहिर है इकोनॉमी उस पर भी बहुत एक अबूर रखते हैं, तो आप बताइए कि सियासी और मुआशी एतबार से कोई भी ऐसी चीज जिसके तहत ऐसा हो कि जनाब एक सेटअप आए, वो निगरान सेटअप हो या टेक्नोक्रेट सेटअप कह लें, जो भी कह लें, तभी लड़से के लिए 1-2 साल, और उसकी लॉजिक ये दी जाए कि साहब चक्कर ये है कि अब मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए बड़े ही मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कोई सियासी कुव्वत ये मुश्किल फैसले करेगी नहीं, इसलिए उसको सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए गैर सियासी लोग ये काम कर पाएंगे, इसलिए एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, वो सारे फैसले कर ले, वो ट्रैक पे ले आए, फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। तो आईनी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर यह तजवीज काबिल फहम है या नहीं, गलत है तजवीज? नहीं, आईनी तौर पर काबिल फहम नहीं है, काबिल अमल ही नहीं है। ठीक। और ना ही टेक्नोक्रेट्स मुल्क को चला सकते हैं या उसके मसाइल हल कर सकते हैं, ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये में एक बड़ी गलत फहमी रहती है कि कोई टेक्नोक्रेट्स नामी लोग आएंगे और वो यहाँ आकर मुल्क के मामलात को चलाएंगे। ये काम सिर्फ इस मुल्क के सियासतदान ही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये शाहिद साहब, वैसे आप अपना, जाहिर आप एक बड़े सियासतदान, तो आप अपना तो बताइए कि आपने अपनी इंतखाबी सियासत में आपने अपने हवाले से क्या सोचा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, कोई और कहीं और जाएंगे, या क्या होगा? मेरा हमेशा अपने आप से भी सवाल अब ये है कि इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम आज एजेंडा नहीं तय कर पाएंगे तो ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देंगे, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं करेंगे बल्कि उसमें मजीद इजाफा करेंगे। और वो एजेंडा क्या हो, स्पेसिफिकली बार बार जोर देना कि इसके बगैर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, वो क्या हो? और सारी सियासी कुव्वतें बैठे उसके लिए, तभी वो मश्क मोतबर होगी ना, बशमूल पीटीआई। जी बिल्कुल, वो आप किसी को भी बाहर रखेंगे तो फिर वो एक इख्तलाफी बात उसमें आ जाएगी। तो सर फिर आजकल के माहौल में तो मेरे नाम ये इम्प्रैक्टिकली हुआ ना कि जब वजीर दिफा कह रहे हैं, जब लोग तंज कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई पे कि यार आपने जो कमेटी बनाई है ना, आप इसको छोड़ो, आप ऐसा करो, एक आईना लगाओ, उसमें अपने आप को देखो, अपने आप से मुज़ाकरत करो, हमें बात ही नहीं करनी आपसे यार, हम आप दहशत कर दो भाई, तो फिर तो ये तजवीज तो नाकाबिल अमल हो गई आप कह रहे हैं। जब मुल्क का मुफाद होता है तो फिर हमें अपने इन बातों को अलहदा रखना पड़ेगा। मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए मुकदमा? मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई इस वक्त मिलिट्री कोर्ट का कोई वजूद नहीं है। एक आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल होता है, वो समरी एक ट्रायल होती है, वो आमतौर पे मुसल्लह फौज के अफसरों के लिए होती है, वो उसमें सिविलियंस की एक गुंजाइश है, लेकिन कम से कम मेरी नॉलेज नहीं है कि माजी में कोई ऐसी ट्रायल हुई हो। लेकिन जो वहां कुछ हुआ है, इस पर बहुत से कानून मौजूद हैं, उसमें एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है,
उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। जो ऑर्डिनरी मुल्क के अंदर क्रिमिनल लॉज हैं